तो क्या लग रहा है कि कावेरी पोद्दार का किरदार है इतना बड़ा, इतना खास, और उन्हें अक्षरा से रिलेटेड किसी भी एंगल में नहीं जोड़ा जाएगा? यार मेकर्स ऐसी गलती तो नहीं करने वाले। और अफसोस की बात है कि आप में से कुछ व्यूअर्स को यह भी नहीं पता है कि अक्षरा और कावेरी पोद्दार एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये लोग पहली बार कावेरी पोद्दार पूरा परिवार जाता है तो अक्षरा को कावेरी पोद्दार अलग तरीके से देखती हैं, जहां पर आप इस शो के सीजन का ये वाला जो लीप आया था तब जाकर देख सकते हैं। और मैंने बारीकी से देखा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों जो केस चल रहे थे जिसके कारण अरमान के द्वारा मतलब भाई गलती से जिससे जो कांड हुए थे, अक्षय की मौत हुई थी वगैरह जो भी, इसमें भी अरमान से रिलेटेड चीजें, अक्षय से रिलेटेड चीजें, सारी चीजें ना कावेरी पोद्दार पहले से ही जानती थी। और इसी के लिए कावेरी पोद्दार का नाम बार बार अक्षरा से जुड़े उस सच के लिए जो आरोही के साथ हुआ, यानी अक्षरा ने आरोही को मार दिया, ये जो झूठ है जिसे सच मानकर रूही अभीरा से नफरत कर रही है, जिसके कारण मनीष जी आज तक दोनों अपनी परपोतियों के बीच में संबंध नहीं बना पा रहे, ये सारे सच का खुलासा कावेरी पोद्दार ही करेगी। लेकिन कावेरी पोद्दार के पास एक खास सबूत है दोस्तों, और वो सबूत क्या है, और कावेरी पोद्दार यदि अक्षरा से इतने दिनों से कांटेक्ट है तो वो अभीरा को क्यों नहीं बता रही है, ये बहुत बड़े सवाल है। और इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और अपडेट को लेकर, नए अपडेट को लेकर, ताजा तरीन अपडेट को लेकर, बेहतरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। भाई देखा जाए ना भाई, अब अक्षरा का जो टॉपिक छेड़ा गया था, हमने तो नहीं छेड़ा भाई, छेड़ा कौन, संजय भाई साहब ने छेड़ा। और मनीष जी को पता है कि पहले से ही कि अभीरा उनकी कुछ ना कुछ लगती है, लेकिन जब अक्षरा का सच आया, अक्षरा के बारे में जो सच पता चला, तो उसके बाद मनीष जी ने चुपके से वसीयत भी बनवा दी थी अभीरा के नाम पे, रूही के नाम पे, अपनी प्रॉपर्टी को 2 टुकड़ों में आधा आधा बांट भी दिया था। लेकिन यह सच संजय भाई साहब से, जमाई साहब से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पहले ही भाई कावेरी पोद्दार की कुछ बातें सुन ली थी कि घर का बेटा तो बेटा होता है, दामाद तो पराया होता है। और इस दुश्मनी के चलते हुए कावेरी पोद्दार के परिवार को बर्बाद करने के लिए, मनीष जी से बदला भी लेने के लिए और अभीरा से भी बदला लेने के लिए, यानी एक कांड, एक तीर और 3 निशाने लगाकर यहां पे संजय भाई साहब ने अपना दांव खेलना था और उन्होंने खेल दिया। और इस रायते के बाद अब क्या हुआ है कि भाई अब ना अक्षरा का यह टॉपिक छिड़ गया, और अक्षरा का टॉपिक छिड़ गया तो भाई इसे क्लोजिंग भी तो देना होगा ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी तो देना होगा। और इसी के लिए दोस्तों इस टॉपिक पर पूरी तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए भाई हमारी कावेरी पोद्दार, माननीय श्रीमती दादी शाह का महत्वपूर्ण रोल बन जाता है, इनकी भूमिका अहम बन जाती है। और इसी के लिए अहम बन जाती है क्योंकि इनका सीधा सीधा कनेक्शन है भाई अक्षरा से, अक्षरा शर्मा यूँ बोल सकते भाई, क्योंकि वो शर्मा भी थी ना, शादी की थी, उसके बाद उसके पहले वो गोयंका होगी, कुछ और हो गई। लेकिन इसी के लिए भाई अब ना मनीष को भी ये सच पता है, ऐसा नहीं कि मनीष को सच नहीं पता है कि क्या हुआ था उस दिन। मनीष, स्वर्णा, सुरेखा, ये तीनों को सच पता है। और ये लोग ना अभीरा को सच बताना भी चाह रहे थे, लेकिन रूही अभी उस स्टेट में नहीं है कि कोई सच सुने, या अभीरा के पास भी वो मौका नहीं बन रहा, अभीरा के साथ वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा जिस तरीके से सच को बता सके। या मेकर्स इस चीज को थोड़ा सा और खींचना चाहते हैं ताकि शो के टीआरपी में बढ़ता रहे, घोड़े की तरह दौड़ते रहे शो की टीआरपी। लेकिन दोस्तों हमें कोई टीआरपी तो मिलती नहीं है, हमें तो सिर्फ आपका प्यार मिलता है, और आपके प्यार को बरकरार रखने के लिए, आपके प्यार को सम्मान देने के लिए हमें तो सच बताना ही पड़ेगा। इसी के लिए हमारा काम है जो हम सच को लेकर आए। भाई देखो एक ही फर्म, एक ही इंडस्ट्री है, मतलब फर्म क्या बोला जा सकता है, क्या एक ही फील्ड है भाई। क्या है कि हमारी कावेरी पोद्दार भी लॉ फील्ड से हैं, मतलब कि भाई कानून, लॉ वगैरह, जो भी लॉयर वगैरह, जज वगैरह, कानून वानून, ये जो केस वेस है इन्हीं में से, और अक्षरा भी इन्हीं में से है। और दोस्तों ये दोनों अलग अलग शहर के, आप बेशक ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन भाई इनके बीच में जो किस्सा हुआ था ना, उस किस्से से अरमान का कनेक्शन जुड़ा था, और तभी कावेरी पोद्दार ना अक्षरा को जान चुकी थी। और अक्षरा मैडम, या यूं कहीं भाई अक्षरा मैडम कौन बोलता है, अरमान बोलता है, अरमान के थ्रू जब अक्षरा का नाम लिया गया वगैरह, जितनी बातें हुई उस बारे में जान करना दोस्तों, और अरमान की टीचर भी रह चुकी है भाई अक्षरा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कुल मिला के पहले से अतीत में इनका कनेक्शन है। सीधी और सिंपल बात है कि भाई कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए अक्षरा से कांटेक्ट होने के नाते भाई कावेरी पोद्दार को अक्षरा से जुड़ा सच पता है। और ये सच ना दोस्तों ऐसा ही नहीं है, क्योंकि मनीष जी ने कावेरी पोद्दार से बातें भी की हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कावेरी पोद्दार अलग परिवार की है, अक्षरा अलग परिवार की है, तो सच कहां से आएगा। देखिए भाई घर के 2 बुजुर्ग लोग हैं, दोनों अपने अपने घर के हेड हैं, मुखिया हैं, तो दोनों बात करते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों के बीच में
कुछ अच्छा ही जमता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोचे मत। लेकिन भाई हमारी कावेरी पोद्दार यानी श्रीमती दादीसा और हमारे मनीष जी जब दोनों आपस में बातें करते ही हैं तो भाई ये दोनों बातों के अलावा ना बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं, जहां पर मनीष जी ने कावेरी पोद्दार को ये सारी चीज़ें बता दी हैं। भाई बता दी है मतलब अभी 1-2 एपिसोड में ये वाला ट्रैक आने वाला है, जिसके बाद ना कावेरी पोद्दार यानी हमारी दादीसा अभीरा से पर्सनली बातें करेंगी, अभीरा से बातें भी करेंगी। लेकिन अभीरा को उसकी माँ ने कभी सच बताया ही नहीं है कि ऐसा कुछ घटा है, इसी के लिए अभीरा को ये सारी चीज़ें मनीष जी से फिर से रिकन्फर्मेशन करनी पड़ेंगी, रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसी के लिए मनीष जी के पास वापस अभीरा जाएगी, लेकिन अभीरा को मनीष जी को स्वर्णा और सुरेखा रोकेंगे कुछ सच बताने से, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी है जिन्हें बताते साथ अभीरा की जिंदगी बदल जाएगा। और अभीरा अभी फिलहाल प्रेग्नेंट भी होने वाली है, हो चुकी है यानी, और अभीरा प्रेग्नेंट है, रूही प्रेग्नेंट है। तो ऐसे पीरियड में, ऐसे समय में शायद मनीष जी इस सच को स्किप कर जाए, ऐसा कुछ सोर्सेस का भी हो सकता है मानना। अब ऐसे में यदि इस सच को स्किप किया जाएगा, यदि इस बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा तो भाई ये सच यहीं दब जाएगा, और रूही के अंदर जो नफरत है अभीरा के लिए वो नफरत तो यूं ही बढ़ते रह जाएगी। और कावेरी पोद्दार यदि कोई भी सच बताती है तो अभीरा को कम से कम थोड़ी तो खुशी होगी कि कोई तो है जो उनकी माँ को गलत नहीं सोचता है। और कावेरी पोद्दार ने पहले ही ये बात बोली थी कि हो सकता है कि तुम्हारी माँ के साथ जो भी कुछ हो वो हादसा हो सकता है कि तुम्हारी माँ हत्यारी ना हो, बल्कि वो जो हुआ वो एक्सीडेंट हो, ये भी तो हो सकता है। और इसी के लिए कावेरी पोद्दार के इसी भरोसे के कारण अभीरा झूम उठेगी। यानी कुल मिलाकर दोस्तों कावेरी पोद्दार की मदद से ही अभीरा को उसकी मां के लिए इंसाफ दिलाने का मौका मिलेगा। तो आप इस आने वाले ट्रैक को लेकर और अभीरा के जिंदगी में अक्षरा के इंपॉर्टेंस को लेकर, यानी अक्षरा को न्याय मिलेगा, उसके बाद अभीरा रूही के बीच में फिर से चीजें ठीक हो जाएंगी या नहीं, आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट जरिए जरूर बताइएगा। और आपके अपने पसंदीदा शो यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े ऐसे ही बेहतरीन ताजा तरीन अपडेट्स को यूं ही सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को। और यदि वीडियो को लेकर और ऐसे ही आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे तमाम अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को। और हाँ, यदि वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, वीडियो को लेकर कोई मन में सवाल उठ रहा हो, कोई सुझाव आया हो, इस शो के अलावा कोई और अपडेट्स पाना चाहते हो, क्या आप लोग बिग बॉस शो देखते हैं, बिग बॉस में इंटरेस्टेड हो, बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स कोई पाना चाहते हो, ऐसी कोई भी ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार भी रहेगा और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता भी जरूर हूं। और यदि आपको मुझसे कोई बात करनी है, मुझे कोई सुझाव देना हो, मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी हो, कैसे बनाना हो, जो भी आपके मन में होगा ना, आप दिल खोल के सारी बातें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और पर्सनली बात करना हो तो ऑफिशियल वेणु कुमार इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को यूं ही प्यार देते रहने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे भाई कमेंट करने का जो है ना वो भी जो श्रम लग रहा हो, कुछ लोगों को भाई टाइप करना पड़ेगा, थोड़ा सा श्रम लगता है, तो इतना ना करें, प्यार से डायरेक्ट दिखाने के वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप और शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शो को टीआरपी दे रहे हैं आप लोग, वैसे ही थोड़ी सी और टीआरपी यदि टाइम से वीडियो को देना चाहते हैं, मुझे देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यानी आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।